तो चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बुलियन फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा सॉफ्ट फॉर्म, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इनको प्लस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब ध्यान रहे कि जब भी हम सॉफ्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस केस में भी यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर मैं x3 को गायब कर दूँ तो तब भी यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे हो रहा प्रोडक्ट, उसके बाद हो रहा सम। अब मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन है ना, इनको हम एक अलग नाम से बुलाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मीट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जॉइन, मीट और जॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीट और जॉइन फॉर्म में लिखा है। अब हम बात करते हैं डीएनएफ की। तो डीएनएफ की फुल फॉर्म क्या है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो एक बुलियन एक्सप्रेशन को, यानी कि इसको हम डीएनएफ कब बोल सकते हैं, जब वो मिन टर्म्स में लिखा हो, जब वो मिन टर्म्स में लिखा हो। मतलब कि देखिए कि कम से कम एटलीस्ट 3 वेरिएबल होने चाहिए, 3 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है ना। और वो मिन टर्म्स में लिखा होना चाहिए। यानी कि देखिए, इसको हम बोलेंगे मिन टर्म्स, इसको हम क्या बोलेंगे, मिन टर्म्स, ठीक है। और मिन टर्म्स की एक खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो साइन है ना, ये होना चाहिए हमारा मीट का, मीट मतलब यहाँ पे साइन होना चाहिए मीट के और यहाँ पे जॉइन का, तभी आप उसे बोल सकते हो डीएनएफ, ठीक है, यानी कि डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो यानी इसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर 1, 3 वेरिएबल होने चाहिए। नंबर 2, ये हमारा मीट फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मीट मीट जॉइन, मीट मीट जॉइन, मीट मीट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है पॉज फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे सम हो रहा है, उसके बाद हो रहा है प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे डॉट का साइन है, ठीक है। तो मैं चाहूँ उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइन फॉर्म, ठीक है। तो जॉइन जॉइन मीट, जॉइन जॉइन मीट, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कब, जब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हों, दूसरा ये जो है हमारा जॉइन फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। जॉइन जॉइन मीट, जॉइन जॉइन मीट, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पर इनको हम बोलेंगे मैक्स टर्म। जैसे वहाँ पे मिन टर्म था, उस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ना एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन देख के आप मुझे बताइए कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, बताइए। देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है वो है मीट टाइप का, ठीक है। और हमें किस में लिखना है, हमें जॉइन में लिखना है। देखिए यहाँ पे राइट एफ का मतलब क्या, फंक्शन इन डीएनएफ, और आप बोल सकते हो मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म, मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो पहले मैं एक्स की वैल्यूज लिख देता हूँ, 0 1 1 1 1, और y की यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1, z 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब x का जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 यानी कि 1 होगा, 1 1 होगा, 1 0 0 0 0, और x कॉम्प्लीमेंट एंड z, तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इन दोनों का हमें निकालना है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये हमारे पास 0, उसके बाद 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है हमारा f फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ गया। अब हमें y देखना, y हमारे पास ये रहा, ठीक है।
तो ये दोनों यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ 0 और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, 0, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ना हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे इसको M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8। अब जहाँ जहाँ पर आपको फंक्शन 1 मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसकी फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है, उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, M2, M3 है, M4 है, ठीक है, और M7 है, और M8 है। ठीक है, यानी टोटल 5 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो जो वैल्यू 0 हैं, ठीक है ना, जो जो वैल्यूज हम 0 है उसको लिखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, और उनको एक साथ लिखने के लिए यहाँ पे हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो है हमारा एंड का। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स, ये लिखेंगे हम एक्स कॉम्प्लीमेंट, हाँ एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वाई हमारा, ये भी हमारा आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पे z की वैल्यू 1 है ना, तो z को हम वैसे लिखेंगे ओनली z। ठीक है, देखिए ध्यान रहे, जब हमें डीएनएफ फॉर्म में लिखना हो, यानी कि मिन टर्म में लिखना हो, तब होगा ऐसे, यानी जो वैल्यू 0 है उसको आप ले लीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू 1 है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, और उनको एक साथ लिखने के लिए आप एंड का जो सिंबल है वो यूज़ कीजिए। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो इसको अभी अगर हम सॉल्व करते हैं और हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमारे पास 1 ही आएगी। वो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ताकि इसको हम सॉल्व करें तो जो फंक्शन की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और वाई हम वैसे लिखेंगे, और जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई, और ये भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 7 पे आ जाते हैं, एक्स वाई जेड है हमारा 0। ठीक है, तो यानी कि जेड कॉम्प्लीमेंट, और ये एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसको, ठीक है, इसको हमें जो हमारा जॉइन है, ठीक है ना, जॉइन ऑफ मिड टर्म से उसकी फॉर्म में हमें इसको लिखना है। एक एक वैल्यू यहाँ से हम पूरा एक एक जो टर्म है वो उठाते रहेंगे और उसको यहाँ पे लिखते रहेंगे नीचे, वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे और का साइन यूज़ करेंगे हम, फिर हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, ठीक है, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, ठीक है, फिर एक्स वाई जेड, ठीक है, उसके बाद फिर एक्स वाई और ये जेड। तो ये हमने इसको डीएनएफ फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सेम क्वेश्चन है और हमसे बोल रहा है कि आप इसको सीएनएफ फॉर्म में लिखो, यानी कि कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में ना जहाँ जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 है हम सिर्फ उसको उठाते हैं। ठीक है, यानी कि M1 M5 M6। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको हम इस तरह लिखते हैं, x और y और z, ठीक है, और ये x कॉम्प्लीमेंट। क्यों, देखिए ये अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जिसकी वैल्यू 1 है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0 है उसको हम एज इट इज़ हम लिखेंगे। ठीक है, y और ये z हो गया। ठीक है, और ये आ जाओ यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये y और हमारा ये z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, ये देखिए ये वैल्यूज़ हमको लेनी है और उसको हम ऐसे लिखेंगे, x y z, x कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास,
वाई, ठीक है, और एक्स, थर्ड वाला एक्स आ गया हमारे पास, वाई, और ये जेड, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे आपको डीएनएफ और जो सीएनएफ है उसमें आपको कन्वर्ट करना है फंक्शन को, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट से एक वीडियो में आपको मैं बता दूंगा।